हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आरसी ग्राफिक्स चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम में किसी भी लेजर में। जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ हम खरीदने गए हैं अपने कंपनी में, तो अगर उसमें वहाँ पे हमको डिस्काउंट देता है तब हम उसका एंट्री कैसे करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग सीखे थे कि खरीदेंगे कैसे और सेल कैसे करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि उसके साथ डिस्काउंट कैसे देंगे। अगर मान लीजिए अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको हम अपने वाउचर में कैसे एंट्री करेंगे डिस्काउंट का। और अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसमें हम डिस्काउंट कैसे यूज करेंगे। तो डिस्काउंट का दो होता है, एक होता है कैश ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है मतलब कि दो तरीके का डिस्काउंट होता है। जैसे हम हो गया कि हर एक प्रोडक्ट पे उसको हम 5%, 6%, 3% डिस्काउंट दे रहे हैं। और दूसरा होता है कैश और ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए कि दोनों का फ़र्क क्या है। कैश और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, यहाँ पे देखिए कि डिस्काउंट हम इसलिए ऑफ़र करते हैं ताकि जो हम लोग सेल कर रहे हैं गुड्स को, वो जो खरीदने वाला है उसको अट्रैक्ट कर सकें, ताकि हम ज़्यादा सेल अपना कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट या फिर ट्रेड डिस्काउंट हम उसको बोलते हैं। जैसे कैश डिस्काउंट को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जिससे हमको जल्दी पैसा लेना है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट का ऑफ़र देते हैं। और जो इन फ्यूचर जैसे कि मान लीजिए हर बार वो मेरे ही साथ खरीदे, या फिर ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आज ही पैसा देगा, जैसे हम किसी से पैसा लेने वाले हैं, अगर उसको बोलेंगे कि अगर आप आज पैसा देते हैं तो आपको 100 रुपये पे आपको 5% का डिस्काउंट देंगे। आने की 100 में से 5 रुपये क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 95 रुपये आपको देना पड़ेगा। और अगर आज आप 10 दिन के बाद देते हैं तो आपको उसमें 2% का ही डिस्काउंट मिलेगा। समझ गए। तो इस तरीके से हम अपने बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑफ़र देके डिस्काउंट का। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे इनेबल कैसे करेंगे। डिस्काउंट का जो कॉलम आता है, तो अपने वाउचर में चले जाएंगे। परचेज या सेल किसी में भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट का समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक दिया हुआ है यहाँ पे कि जो है वीआर मॉल से हम लोग कुछ खरीदने गए हैं, टी शर्ट और शर्ट। तो क्वांटिटी दिया हुआ है, उसमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है 8% और 6%। तो ये आपका हो जाएगा कॉलम डिस्काउंट में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको इनेबल करना होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे कंपनी, हमको जाना है F9 परचेज के लिए। इनवॉइस नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं, ABC 123। डेट डाल देंगे जिस डेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। पार्टी नेम में हम ले लेते हैं वीआर मॉल, क्योंकि हमको इसी से खरीदना है। सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज अकाउंट रहेगा। नेम हमको क्या चीज़ खरीदना है तो उसको अल्ट सी करके बनाना है हमको यहाँ पे, ठीक है। अल्ट सी करेंगे, टी शर्ट हमको खरीदना है, इंटर करेंगे। अंडर अगर कंपनी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज उसको खाली छोड़ सकते हैं, हम प्राइमरी ही रहने देते हैं। यूनिट्स में हमको पीसेस ले लेना है, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। गोडाउन नंबर, ट्रैकिंग और ऑर्डर नंबर नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमने ऑर्डर वगैरह नहीं किया है इसीलिए। तो हम आगे बढ़ेंगे। गोडाउन में कोई भी गोडाउन डाल सकते हैं आप, गोडाउन नहीं है तो ऐसे मेन लोकेशन डाल सकते हैं। क्वांटिटी में हमको अभी ख़रीदना है 20 पीसेस, 20 क्लिक किए। रेट, यहाँ पे हम रेट अपने मन से ले सकते हैं, 1399 पर पीसेस। इंटर करेंगे इसको, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें अभी डिस्काउंट का इनेबल नहीं है, ठीक है। इतना तक तो हम लोग सीख चुके थे। अब हमको डिस्काउंट इसमें कैसे ऐड करना है, तो हम कीबोर्ड में F11 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे और इसको यस करेंगे पहले, ठीक है। इतना यस करेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए आपको यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, तो इसको हम लोग यस करके इनेबल करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग फिर से जाएंगे, बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, टी शर्ट में जाके एंटर करेंगे। यहाँ पे जब हम डिटेल डालेंगे उसी समय यहाँ पे डिस्काउंट लिखना है कि कितना परसेंट। जैसे मान लीजिए 5%, 6%, हम यहाँ पे 8% लिख देते हैं, इंटर करेंगे। बस देखिए यहाँ पे जब हम डिस्काउंट नहीं दिए थे तब इसका प्राइस कितना था, 27,980। अभी डिस्काउंट हम देते हैं 8%, देखिए यहाँ पे प्राइस अभी घट जाएगा, 25,741, ठीक है। इंटर करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, इंटर करके अभी हम एक ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। इतना समझ में आ गया डिस्काउंट हम बाय कॉलम कैसे दे सकते हैं। इंटर करके न्यू रेफरेंस, यहाँ पे ड्यू डेट वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बन गया मेरा डिस्काउंट कॉलम में कैसे देंगे।
एक होता है कि मान लीजिए टोटल बिल जितना आया कि 5,000 का सामान खरीदा, 10,000 का सामान खरीदा, तो उसमें से हम डायरेक्ट टोटल वैल्यू पे, टोटल अमाउंट पे हम लोग कैसे बैठाते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे इतना लिख देंगे। पार्टी नेम हम उसी से कर लेते हैं, फिर से वी आर मॉल। एक मिनट, इसको हम लोग सेल में बना लेते हैं। F8 बटन को प्रेस करेंगे, सेल करेंगे, सेल कर देते हैं। मेरे पास बना हुआ है सिटी वॉल्क, इसको हम लोग सेल करेंगे। सेल और परचेज में अगर वाउचर एंट्री करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप पिछले वीडियो को जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे जो भी हम लोग खरीदे थे, टी शर्ट 20 पीसेस, इसी को हम लोग सेल करते हैं। क्वांटिटी मान लेते हैं इसको 5 पीस बेचना है। प्राइस डाल देते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट यहाँ भी पूछ रहा है, तो हम अभी क्या बोले थे कि हमको टोटल अमाउंट पे डालना है डिस्काउंट, तो अभी यहाँ पे हम खाली छोड़ देते हैं। या फिर अगर इसमें से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के लिए फिर से सेम वही है, F11 को प्रेस कीजिएगा, इंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे इसको नो कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम हट गया। इंटर करेंगे, यहाँ पे फिर से और कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे एक हमारे पास शर्ट है, इसको ले लेते हैं 2 पीस। इंटर करेंगे, यहाँ पे इसका भी प्राइस डाल देते हैं 4,500। अब यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू हो गया 29,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेल डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट। अब यहाँ पे दो चीज़ आता है कि जब हम खरीदेंगे तो और जब बेचेंगे तो दो तरह का डिस्काउंट होता है। ठीक है, जब हम अगर किसी को बेच रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हम खरीदेंगे तो डिस्काउंट मेरे पास रिसीव्ड हो रहा है, तो इसका हमको सबसे पहले लेजर बनाना होगा। तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे डिस्काउंट ऑफर सेल। ठीक है, हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो ऐसे समझने के लिए लिख सकते हैं डिस्काउंट ऑफर सेल। इंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए जब हम किसी को सेल करने समय डिस्काउंट देंगे तो उसका जो अंडर ग्रुप रहेगा हमारा डिस्काउंट का, वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरे पास से पैसा खर्च हो रहा है ना। और जब हम डिस्काउंट खरीदने के समय लेंगे तो हम करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ गया। एक हम परचेज का भी एंट्री करके दिखाएंगे अभी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको कितना परसेंट, यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है कि ये 29,000, हाँ 29,000 है ना, उसमें से मान लेते हैं हम कि इसमें 12% इसको हम डिस्काउंट देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम 12% लिखें, अब यहाँ पे 3,480 रुपया हो गया 29,000 का। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, अमाउंट ऐड हो जा रहा है। तो ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डिस्काउंट माइनस में लिखना है। तो यहाँ पे कर देते हैं -12%। अब देखिए यहाँ पे 29,000 है, उसमें से 3,480 माइनस हो जाएगा, तो टोटल पैसा हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा, 25,520 रुपया। तो ये याद रखना है कि डिस्काउंट में हमेशा हमको माइनस में रखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी परसेंटेज से नहीं देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इसमें 29,000 है तो उसमें से हम 1,000 लेस कर देंगे। तो फिर से हमको माइनस देना है 1,000, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट कि इतना पैसा हम इसमें कम कर दे रहे हैं। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, ये आप लोग को हम आगे बताएंगे। ठीक है, कि कॉस्ट सेंटर किसको कितना बिल तक हम लोग दे सकते हैं। ये समझ में आ गया। कॉस्ट सेंटर इसलिए पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए कॉस्ट सेंटर होता क्या है, अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, न्यू कस्टमर हो गया, ओल्ड कस्टमर हो गया, या फिर कि जैसे होता है ना कि अपने दुकान में या फिर अपने कंपनी में कि इसको इतना परसेंट का इसमें डिस्काउंट देना है, इसको इतना परसेंट देना है, हर किसी को अलग अलग डिस्काउंट हम लोग सेट करके रखते हैं। तो उसी के लिए हम लोग नेम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम देखते हैं कोई ऐसे नाम लेकर के। यहाँ पे ले लिए। ये आप लोग को कॉस्ट सेंटर हम आगे वीडियो में बता देंगे। ठीक है, इसका एक अलग वो वीडियो रहेगा।
इतना समझ में आ गया। 1000 यहाँ पे देखिए 29,000 टोटल प्राइस था इसका, हम जिसमें से 1000 डिस्काउंट दिए हैं तो इसका टोटल कितना हो गया 28,000। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। अब इसी चीज़ को हम लोग परचेज में करके देखते हैं। F9 बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर में कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे VR मॉल, इससे हम खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट, यहाँ पे फिर से हम टी शर्ट कोई खरीद लेते हैं 5 पीस। अभी रख लेते हैं कि 3000, इंटर करेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे। अब यहाँ पे हम इसको डिस्काउंट लेते हैं कि अभी हमने सेल में क्या किया था कि डिस्काउंट हम लोग अलाउ कर रहे थे, किसी को डिस्काउंट दे रहे थे। अब यहाँ पे हमको डिस्काउंट लेना है तो यहाँ पे भी एल सी करेंगे और डिस्काउंट डिस्काउंट गेट ऑफर, गेट मतलब हम लोग पा रहे हैं, ऐसे करके कुछ भी अपने से लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमको फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में रखना है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको परसेंटेज लिखना है। जैसे मान लीजिए 1500 था, इसमें से वो हमको 10% का डिस्काउंट देता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम बताए थे कि डिस्काउंट हम जब भी लिखेंगे तो उसमें माइनस रखना चाहिए, अदरवाइज वो पैसा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग -10% लिखते हैं। देखिए 15,000 का सामान था, जिसमें से 1500 रुपया 10% माइनस हुआ तो 13,500 हो गया। ठीक है, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सेल और परचेज में डिस्काउंट कैसे लगाएंगे। हाँ, तो अब इतना परचेज और सेल डिस्काउंट समझ में आ गया। तो आप लोग ऐसे इसमें से परचेज और सेल में सारा डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। या तो आप कॉलम वाइज भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप टोटल अमाउंट पे दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। डिस्काउंट का आप लोग यूज करके देखिएगा। ये क्वेश्चन है सारा, ठीक है, कि हम टोटल अमाउंट पे कितना परसेंट देना है, या फिर कोई प्रोडक्ट पे ही, मतलब जैसे हो सकता है कि कैश कितना देना है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।